राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपादा 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 आप लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज क्या है? प्रभुपाद के गुरु महाराज का डिसअपीयरेंस डे। प्रभुपाद, ये हमारे जो प्रभुपाद हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, तो प्रभुपाद, हम इनको प्रभुपाद बोलते हैं। इनके गुरु महाराज के डिसअपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे हिंदी में बोलते हैं तिरुभाव दिवस है। तो हम लोग जो है मरण शब्द नहीं बोलते कि उनका मरण हुआ, मरण शब्द नहीं बोलते, हम तिरुभाव बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं डिसअपीयरेंस। आज उनका जो है डिसअपीयरेंस डे हुआ है, तिरुभाव दिवस हुआ है ना। और आज के दिन वो नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, इसलिए इसको मृत्यु नहीं कहा जाता, मृत्यु नहीं कहा जाता है। जो महापुरुष होते हैं, भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वो शरीर छोड़ करके भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान के नित्य लीला में ये इनका कुछ विशेष नाम है और कुछ विशेष रूप है। भगवान के नित्य लीला में इनका विशेष नाम है, इनका नाम है नयन मणि मंजरी। क्या नाम है? नयन मणि मंजरी। क्या नाम है? नयन मणि मंजरी नाम है ना। और ये भगवान की लीला में पुरुष रूप में नहीं है, किस रूप में है? स्त्री रूप में मंजरी है ना। तो भगवान की मंजरी इस भौतिक जगत में आई पुरुष के रूप में, पुरुष के रूप में उन्होंने यहाँ जो है शरीर प्राप्त किया। और जब शरीर छोड़ा तो उनको जो है आध्यात्मिक शरीर जो प्राप्त हुआ वो वही प्राप्त हुआ जो उनका पहले से था, है ना। तो ये जो ऐसे सच्चे भक्त होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो शरीर छोड़ करके इस भौतिक संसार में नहीं आते। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते, है ना। तो सबसे बड़ी यही सफलता है, मनुष्य के जीवन की ही सबसे बड़ी सफलता है कि शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म ना प्राप्त करें। तो पुनर्जन्म ना प्राप्त करें, इसके लिए हमें ऐसी भक्ति करना चाहिए, भगवान की ऐसी भक्ति करना चाहिए कि हमारे कर्मों के जितने भी लेख हैं वो सब मिट जाएं, तो पुनर्जन्म ना हो। पुनर्जन्म जो होता है वो दुख भोगने के लिए होता है। माता के गर्भ में आना पड़ता है, ये असीमित कष्ट भोगने के लिए ही माता के गर्भ में आना पड़ता है। तो माता के गर्भ में ना आए, शरीर छोड़ने के बाद नित्य लीला में प्रविष्ट करें। तो भगवान की नित्य लीला में हमारा आपका हर व्यक्ति का कोई विशेष रूप है और कोई विशेष नाम है। भगवान की नित्य लीला में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई अपना एक शरीर होता है और उसका विशेष नाम होता है ना। तो वो हम जो है भूले हुए हैं। और मनुष्य जीवन का जो है असली जो कार्य है वो यही है कि अपने उस
स्वरूप को जागृत करना, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, हमारा जो नाम है, हमारा जो रूप है, उसको जागृत करना, ये हमारे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और अगर इस कार्य को आप नहीं करते हैं तो बार बार क्या होता है, जन्म और मरण होता है, असीमित कष्ट है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है और बार बार माता के जठर में शयन करना पड़ता है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, जो प्रभुपाद के गुरु थे, है ना, तो इनकी ही आज्ञा से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा से ही प्रभुपाद को वो दिशा मिली और वो दृष्टि मिली, जिसके द्वारा उन्होंने पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी में ये हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाया। और इसका नाम दिया, क्या नाम दिया, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, है ना। तो ये जो सोसाइटी है, जो प्रभुपाद ने बनाई है, तो अपने गुरु के आदेश से और अपने गुरु की कृपा की शक्ति के द्वारा इन्होंने जो है ये इस्कॉन की स्थापना की है ना। तो उनके बारे में हम सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इनके पिता हमारे जो प्रभुपाद हैं, इनको एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, पूरा नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ठीक है ना। और इनके गुरु महाराज जो है, ये जो है इनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति वेदांत, ये भक्ति सिद्धांत गुरु हैं, है ना। और इनके जो पिता थे वो थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो इस प्रकार से एक ही प्रकार के नाम है, भक्ति वेदांत और फिर उनके गुरु भक्ति सिद्धांत और फिर उनके पिता भक्ति विनोद, है ना। तो ये सब है महान आचार्य, बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, है ना। तो ये बताया गया है कि इनके जो पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर, उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजों का शासन चल रहा था। अंग्रेजों के शासन में उनको सबसे ऊंचा पद प्राप्त हुआ था। वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश का उनको पद मिला था। बहुत सम्मानित पद था भक्ति विनोद ठाकुर का। किसी भारतीय को इससे बड़ा पद नहीं मिलता था। अंग्रेजी प्रशासन में भारतीय को इससे बड़ा पद नहीं मिलता था, तो सबसे बड़ा पद इनके पिताजी को मिला था। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर थे, है ना। तो जिस समय जगन्नाथपुरी धाम में वो रहते थे, जिला न्यायाधीश थे और जगन्नाथपुरी धाम में रहते थे। कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी धाम में रहते थे। तो जगन्नाथपुरी में भी कहाँ पर रहते थे? जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है जहाँ पर, तो उसके निकट नारायण छाता नामक भवन था एक। क्या नाम था? नारायण छाता नाम का एक भवन था। तो उसमें रहा करते थे। और उसी अवधि में उनके घर पर सन 1874 में इनका जन्म हुआ था। 1874 में जन्म हुआ था। किसका? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का 1874 में जन्म हुआ था। 1874 6 फरवरी और शुक्रवार। क्या था? 6 फरवरी शुक्रवार 1874 में इनका जन्म हुआ था। और ये फाल्गुन कृष्णा पंचमी, फाल्गुन कृष्णा पंचमी को इनका जन्म हुआ था, है ना। और इनकी माता का नाम था भगवती देवी। क्या नाम था? भगवती देवी नाम था, है ना। तो जब ये 6 महीने के हुए, जब ये बालक 6 महीने का हुआ, कितने महीने का हुआ? 6 महीने का हुआ। तो 6 महीने के हुए तो रथ यात्रा का समय आया। रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में हर साल रथ यात्रा होती है आषाढ़
शुक्ल प्रतिपदा या आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, तो करीब 6 महीने का बालक था ये। कितने महीने का बालक था? 6 महीने का बालक था, है ना। तो उस समय जब रथ यात्रा निकली थी तो कभी कभी जगन्नाथ जी का रथ जगन्नाथ मंदिर से चलता है और गुंडीचा मंदिर में पहुंचता है, तो कभी कभी तो उसी दिन पहुंच जाए रथ, और कभी कभी ना पहुंचे तो कई दिन तक ना पहुंचे। क्योंकि जगन्नाथ जी का रथ जो है, जो चलता है, वो उनकी इच्छा से चलता है। अगर वो रोक रहे हैं रथ को कहीं पर, जगन्नाथ जी रोक दें रथ को, तो कोई चाहे जितना भी ठेले, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो जगन्नाथ जी ने अपना रथ इनके घर के दरवाजे पर 3 दिन तक रोके रखा। सोचिए कितना, 3 दिन तक। सोचिए, इस बालक को जो है दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ 3 दिन तक इनके रथ के बाहर, इनके घर के बाहर रथ को रोके रहे। जगन्नाथ जी रथ को रोक दें तो चाहे जितना भी रस्सा खींचो, रथ आगे नहीं बढ़ेगा, और पीछे से भी ठेलो तो भी रथ आगे नहीं बढ़ेगा 3 दिन तक, है ना। तो उसी अवधि में इनकी जो माता थी, अपने शिशु को लेकर के रथ के ऊपर चढ़ गई और उसे जगन्नाथ जी के चरण कमलों के नीचे लिटाया। माता ने, भगवती देवी माता ने इस बालक को जगन्नाथ जी के चरणों में लिटाया। उस समय क्या हुआ, सुनिए बड़े ध्यान से। आनंद से बालक ने जगन्नाथ को कस के पकड़ लिया। बालक ने जगन्नाथ जी के चरणों को कस के पकड़ लिया, है ना। बालक क्यों? क्योंकि बालक सामान्य बालक थोड़ी है, तो माता ने जगन्नाथ जी के चरणों में रखा तो बालक ने कस के उनके चरणों को पकड़ लिया, और उसी समय जगन्नाथ के गले से एक फूलों की माला टूट करके बालक के सिर में आ गई। जगन्नाथ जी ने क्या किया, बच्चे के सिर में माला गिरा दी अपनी। मतलब क्या है, इनका जन्म जन्म का संबंध है भगवान से, ये जन्म जन्म के भक्त हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी इनको जानते हैं और ये बालक जो है जगन्नाथ जी को जानता है ना। तो जगन्नाथ जी की माला टूट करके बालक के सिर में गिरी, है ना, सिर में गिरी। ये देख कर पुजारी पंडित लोग आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे। क्या बोले? हरि 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 हरि। सब ने जो है पहचान लिया कि जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त है ये बालक। जितने पुजारी पंडित थे सब ने पहचाना कि जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त है, कि जगन्नाथ जी है। तो उन्होंने कहा, माता जी तुम्हारा ये बच्चा समय आने पर महापुरुष होगा। इनकी माता को, बच्चे की माता को क्या कहा कि तुम्हारा ये बच्चा समय आने पर महापुरुष होगा। और जगन्नाथ ने ऐसे अपनी प्रसादी माला दी है, ये बच्चा जगन्नाथ के संदेश का पूरे संसार में प्रचार करेगा। हरि बोल। और माता ऐसे आशीर्वाद को सुन करके आनंद से आंसू बहाने लगी। माता को कितना सुख मिला, आनंद से आंसू बहाने लगी इनकी माता। और अपने जन्म के बाद ये बालक 10 महीने तक पुरी में रहा। अच्छा, अब जब ये बालक 10 वर्ष का हुआ, कितने साल का? 10 वर्ष का। 10 वर्ष का जब ये बालक हुआ, तो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। अगर 10 साल का बालक है तो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, क्योंकि बच्चे को 5 साल की अवस्था से ही पढ़ाना शुरू किया जाता है। जो माता पिता होते हैं उचित, जो माता पिता होते हैं तो बच्चे को 5 साल से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो 5 साल से कक्षा 1 में आए, तो इस प्रकार से जब 5वीं कक्षा में आ गए तो 10 साल का हो गया। तो ये बालक जो है 10 साल का हो गया, है ना। उसके बाद जब ये बालक
18 वर्ष का हुआ। कितने साल का हुआ? 18 साल का। 18 वर्ष का हुआ तो इनको संस्कृत कॉलेज में भर्ती किया गया। किस कॉलेज में? संस्कृत कॉलेज में भर्ती किया गया। मना संस्कृत कॉलेज में भर्ती किया गया। तो उस समय ये जो है बहुत सफल थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत सफल थे, बहुत आगे थे, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि कॉलेज में ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी पढ़ाई में तेज, 18 साल का लड़का है और पढ़ाई में बहुत तेज है ना। तो क्या होता है, बहुत से लोग जो है अपनी पुत्री का संबंध बनाने के लिए बातचीत करने लगते हैं। तो इन्होंने, चूंकि ये चाहते थे कि इनको अपना जीवन भगवान के प्रचार में अर्पित करना है, तो विवाहित नहीं होना चाहते थे, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। बहुत विद्वान थे, पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। अगर पढ़ते रहेंगे बहुत विद्वान माने जाएंगे, भाई इतने शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं, तो जितने भी लड़की वाले होते हैं सोचते हैं बहुत शिक्षित लड़का है, तो बहुत मतलब इनके ऊपर जो है दबाव डालेंगे, ये विवाह करो विवाह करो। तो विवाह का बंधन विवाह के बंधन में ना पढ़ने के लिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, है ना। अच्छा, इसके बाद इन्होंने त्रिपुरा स्टेट में कार्यभार स्वीकार किया। त्रिपुरा राज्य जो स्वतंत्र है, भारत से स्वतंत्र त्रिपुरा राज्य, तो इसमें इन्होंने कुछ कार्यभार स्वीकार किया। और वहां के युवराज, युवराज जानते हैं, राजा का लड़का, राजा का जो पुत्र है राजकुमार युवराज, तो युवराज को संस्कृत और बंगाली पढ़ाना शुरू कर दिया। राजा के पुत्र को संस्कृत और बंगाली पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर राजा की आज्ञा से ये त्रिपुरा राज्य का और भी कार्य संचालन करने लगे। राज्य का बहुत सा भार, है ना, ये संचालन करने लगे, है ना। लेकिन इसके बाद फिर इनको लगा कि राजा का जो कार्य है ये हमारे योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण होता है वो प्रशासन के कार्य में रुचि नहीं लेता। तो राजा का जो कार्य है वो बहुत प्रशासन का था, उसमें जो है कुछ किसी को दंड देना है, किसी का, है ना, तो प्रशासन में बहुत से ऐसे सब कार्य होते हैं। तो इन्होंने जो है इस कार्य को छोड़ दिया। और जब राजा से इन्होंने अवकाश लिया, इस कार्य से अवकाश लिया, तो भी राजा ने इनका कितना सम्मान किया। सुनिए, इन्होंने अवकाश ले लिया, नौकरी से अवकाश ले लिया, लेकिन राजा ने क्या किया, राधा किशोर माणिक्य जो राजा थे, तो उन्होंने पूरे वेतन में पेंशन प्रदान किया। मतलब आप काम छोड़ दीजिए तो भी हम आपको पूरा वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे। कितना सम्मान। आप किसी की नौकरी छोड़ते हैं, है ना, तो अगर आपका रिटायरमेंट के पहले आपने नौकरी छोड़ दी तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी और तनख्वाह तो मिलेगी नहीं। इन्होंने रिटायरमेंट के पहले ही नौकरी छोड़ दी, तो भी राजा जो है पूरा वेतन दे रहे हैं और पेंशन भी दे रहे हैं। ऐसा होता कभी नहीं होता, क्योंकि इनके चरित्र से, इनकी विद्वत्ता से, इनके स्वभाव से राजा इतना प्रभावित था कि उसने कहा ठीक है आप नौकरी छोड़ दो, तो भी आपको हम पूरा पेमेंट, पूरी तनख्वाह भी देंगे और पेंशन भी देंगे। सोचिए, इतना जो है इनका जो है विशेष प्रभाव था। तो फिर 3 वर्षों तक तो राजा का उन्होंने पेंशन और वेतन लिया, उसके बाद फिर अपने आप बंद कर दिया। इन्होंने ही बंद कर दिया कि मुझे नहीं लेना। ऐसा कोई छोड़ेगा? अगर मान लो कि कोई आपको जो है फ्री में कुछ भी काम ना करो, आपको तनख्वाह भी दे और पेंशन दे, तो आप छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने छोड़ दिया। 3 साल के बाद इन्होंने अपनी तरफ से ही मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना, इन्होंने मना कर दिया। तो ये विरक्ति है, इनकी ऐसी विरक्ति है ना। इसके बाद जब ये 24 साल के हुए,
कितना हुए? 24 साल के हुए। तो अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर के साथ काशी, प्रयाग और गया, इन सब तीर्थों की यात्रा पर गए। काशी में रामानुज संप्रदाय के संबंध में विविध विचार विमर्श हुआ। कौन सा संप्रदाय? रामानुज संप्रदाय। ठीक है। वैष्णवों के 4 संप्रदाय, वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं। एक तो है ब्रह्म संप्रदाय या मध्व संप्रदाय, जिसमें हम लोग आते हैं। ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ है और उसमें एक मध्वाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय या मध्व संप्रदाय कहलाता है, वो हम लोग हैं। ठीक है। दूसरा जो वैष्णव संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय कहलाता है, जो लक्ष्मी जी से प्रारंभ हुआ है और उसमें रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, तो श्री संप्रदाय भी कहलाता है और रामानुज संप्रदाय भी कहलाता है। ठीक है। तीसरा जो संप्रदाय है ये रुद्र संप्रदाय है, जो शिव जी से प्रारंभ हुआ। किसे? शिव जी से प्रारंभ हुआ, रुद्र संप्रदाय कहलाता है। और वो विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहलाता है। विष्णु स्वामी बहुत बड़े आचार्य हुए, रुद्र संप्रदाय या विष्णु स्वामी संप्रदाय। और चौथा वैष्णव संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। कौन सा? कुमार संप्रदाय। 4 कुमारों से प्रारंभ हुआ और उसमें निम्बार्क एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, तो निम्बार्क संप्रदाय भी कहलाता है ना। तो जब ये 24 साल की अवस्था के थे तो अपने पिता के साथ में जब काशी में गए तो रामानुज संप्रदाय के संबंध में कुछ विचार विमर्श हुआ। तो उस समय उसी समय से इनका विरक्त जीवन विकसित होने लगा और मन ही मन सदगुरु की खोज करने लगे कि मुझको भी कोई विशेष गुरु प्राप्त हो जो वैष्णव आचार्य, वैष्णव गुरु हो। इनकी इच्छा हुई कि मुझे एक वैष्णव गुरु प्राप्त हो। कैसा गुरु? वैष्णव गुरु। ये बताया गया है, अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवा सुपचो गुरु। अगर वैष्णव नहीं है तो उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए, और अगर वैष्णव है तो चाहे चांडाल क्यों ना हो उसको गुरु बनाओ। वैष्णवो अवैष्णवो गुरु न स्यात् मंत्र तंत्र विशारदा षट कर्म निपुणो विप्रो। मंत्र तंत्र, चाहे ब्राह्मण के 6 कर्मों में निपुण हो और मंत्र में और तंत्र में विशारद हो, लेकिन वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं बनाना है। क्या? अगर वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं बनाना है। अगर वैष्णव है तो चाहे चांडाल हो उसको गुरु बनाओ, है ना। तो इनकी इच्छा हुई, 24 साल की अवस्था में इनकी इच्छा हुई कि मुझको जो है कैसा चाहिए गुरु? वैष्णव गुरु चाहिए, वैष्णव गुरु चाहिए, है ना। इनकी इच्छा हुई, है ना। तो इनके मन की बात को इनके पिता समझ गए। कौन? इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर थे, इनके मन की बात को समझ गए। तो उन्होंने इनको आदेश दिया कि वृंदावन में रहने वाले गौर किशोरदास बाबा जी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो। किसका? गौर किशोरदास बाबा जी का को अपना गुरु बनाओ। अब एक प्रश्न उठता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जब स्वयं इतने बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र को स्वयं दीक्षा क्यों नहीं दी? भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं तो दीक्षा दे सकते थे, तो उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी को से दीक्षा लेने के लिए क्यों कहा, जबकि गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर को अपना गुरु मानते। अब प्रश्न उठता है कि इन्होंने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती को गौर किशोरदास बाबा जी का शिष्य बनने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो इस प्रकार से नहीं, वंश के अनुसार जो है, वंश परंपरा के अनुसार गुरु नहीं बनते। नहीं तो लोग यही कहेंगे कि भाई गुरु का लड़का है तो गुरु है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस बात का जो है, चूंकि ये विचार नहीं पैदा करना चाहते कि लोग ऐसा विचार करेंगे कि भाई वो उनके पिता गुरु हैं तो लड़का भी गुरु, ऐसा गलत है। क्योंकि जो पुत्र है तो उसकी अगर योग्यता होगी तो गुरु बन सकता है,
ये नहीं कि पिता गुरु है तो लड़का भी गुरु, ऐसा नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने इनको अपना शिष्य नहीं बनाया कि लोग जो है कुछ सोचेंगे भाई पिता से जो पुत्र हुआ तो वो भी जो है गुरु बन गया, इस कारण से पुत्र है इसलिए गुरु बन गया। ऐसे होता है ना आजकल, जो महंत होते हैं, किसी गद्दी के महंत होते हैं, तो जब वो गद्दी छोड़ते हैं तो उनका लड़का गद्दी में बैठ जाता है, फिर उनका लड़का, तो वंश परंपरा से चला आ रहा है, ऐसे गद्दी चली आ रही। तो ये हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं इस बात का खंडन करते हैं कि जब तक लड़का योग्य ना हो तब तक वो गुरु नहीं बन सकता कि गुरु का लड़का है तो वह गुरु बन जाए। जैसे डॉक्टर का लड़का क्या डॉक्टर कहलाएगा? नहीं, उसको फिर अपनी जो है पूरी योग्यता प्राप्त करनी होगी, प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, तब कहीं डॉक्टर बनेगा। या वकील का लड़का क्या वकील बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इस सिद्धांत का खंडन करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने इनको अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि तुम गौर किशोर बाबा जी से दीक्षा लो। हाँ, तो ये कितने साल की अवस्था के थे उस समय? 24 साल की अवस्था के थे। तो अपने पिता भक्ति विनोद के आदेश के अनुसार गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा देने की प्रार्थना की। तो पहले दिन आए। अब सुनिए बड़े ध्यान से, इनको जो है कैसे दीक्षा दी गौर किशोरदास बाबा जी ने। गौर किशोरदास बाबा जी ज्यादा शिक्षित नहीं थे, जबकि इनके पिता बहुत शिक्षित थे भक्तिविनोद ठाकुर, और बहुत ग्रंथ लिखे उन्होंने, और ये भी जो है बहुत शिक्षित थे, इन्होंने भी बहुत ग्रंथ लिखे, है ना। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी शिक्षित नहीं थे। वो कुछ पढ़ सकते थे लेकिन लिखना भी नहीं आता था उनको, हैं? पढ़ना आता था लेकिन लिखना नहीं आता था। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको पहचाना कि योग्य गुरु हैं, और इनसे कहा कि तुम उनसे दीक्षा लो। इससे भी पता चलता है कि कोई वैष्णव है, अगर शिक्षित हो या ना शिक्षित हो, हाँ, लेकिन वैष्णव अगर जो है उसके अंदर शुद्ध भक्ति है तो वो जो है शुद्ध माना जाए, गुरु है। अशिक्षित हो तो अभी वो गुरु है। जैसे कहा कि चांडाल भी अगर वैष्णव है तो गुरु है ना। तो गौर किशोर बाबा जी को भक्तिविनोद ठाकुर ने मतलब पूरा योग्य माना कि ये गुरु बनने योग्य है। जबकि भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत बड़े मतलब जो है विद्वान है, शास्त्रों के बड़े विद्वान है ना। लेकिन कहा कि नहीं, तुम उनसे दीक्षा लो, है ना। तो अब ये पहले दिन जब गए, कौन गए? भक्ति सिद्धांत पहले दिन गए, किसके पास गए? गौर किशोरदास बाबा जी के पास गए और कहा कि मुझे दीक्षा दीजिए, प्रार्थना की मुझे दीक्षा दीजिए। तो पहले दिन ये बोले, गौर किशोरदास बोले कि महाप्रभु से पूछे बिना मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। दीक्षा देने के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता कि मैं दीक्षा दे सकता हूँ कि नहीं, मुझे महाप्रभु से पूछना पड़ेगा। मतलब कितने पहुंचे हुए हैं, शिक्षित नहीं है, लेकिन महाप्रभु से इनका मिलन होता था। भगवान, साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इनको रोज दर्शन दिया करते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा कि आज जब रात्रि के समय मेरे पास आएंगे महाप्रभु तो मैं उनसे पूछूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको दीक्षा मुझे देना या नहीं देना, ऐसा बोले। कोई ऐसा कह सकता है? कितने पहुंचे हुए, है ना। तो अब ये दूसरे दिन गए, हैं, और पूछा कि आपने क्या महाप्रभु से पूछा? तो गौर के बोले कि मैं महाप्रभु से पूछना भूल गया। क्या बोले? मैं पूछना भूल गया। क्यों भूल गए? कि महाप्रभु साक्षात भगवान अगर दर्शन दें तो इतना आनंद, इतना प्रेम कि सब दिमाग से निकल जाता है। तो बोले कि मैं महाप्रभु से पूछना भूल गया। बोले ये दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन उन्होंने क्या कहा?
मैं पूछना भूल गया, महाप्रभु से पूछना भूल गया। अच्छा, तो फिर अब इन्होंने कहा कि ठीक है, तो आज आप पूछ लेना महाप्रभु से। तो फिर अब तीसरे दिन आए, तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा कि मैंने महाप्रभु से पूछा था, उन्होंने मुझको कहा है कि बहुत ज्यादा जो शिक्षा होती है ना, तो वो भक्ति की तुलना में तुच्छ है। कोई बहुत ज्यादा शिक्षित होता है तो उसका उतना महत्व नहीं जितना भक्ति का महत्व है। बोले कि महाप्रभु ने मुझे ये बताया है। इसका मतलब इशारा यही था कि तुम बहुत ज्यादा शिक्षित हो, है ना, लेकिन उससे जो है भक्ति में बाधा पड़ती है। भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, शिक्षा की तुलना में भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, विद्वता की तुलना में भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। तो तीसरे दिन ऐसा बोला। अब ये क्या बोले, इन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हाँ, बोले कि आप मुझे वंचना कर रहे हैं, मतलब आप जो है टाल रहे हैं, आप मुझे बार बार टाल रहे हैं, है ना। हाँ, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जब तक कृपा नहीं मिलेगी मैं आपके ही पास आता ही रहूंगा, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, है ना। और उन्होंने कहा कि रामानुज ने अपने गुरु से जब दीक्षा प्राप्त की थी 18 बार उनके पास गए, 18 बार टालते रहे हैं, फिर आना, बाद में कुछ ना कुछ बोलते, बाद में आना। 18 बार जब अपने गुरु के पास गए तब उन्होंने रामानुज को शिष्य बनाया था। तो तीसरी बार में तो बोले तो मैं भी जो है उसी प्रकार से चलूंगा, जब तक आप मुझे शिष्य नहीं बनाएंगे, जब तक आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे, मैं आपके पास आता ही रहूंगा। तो ये बोले हैं, तो आपके चरण कमलों की कृपा एक न एक दिन प्राप्त कर ही लूंगा। तो इनकी ऐसी निष्ठा देख करके इनको जो है गौर किशोरदास बाबा जी ने दीक्षा दी। कहाँ पर? गोद्रुम द्वीप, नवद्वीप है ना, नवद्वीप में एक गोद्रुम द्वीप है, वहां स्वानंद सुखद कुंज है, तो वहां पर इनको दीक्षा प्रदान की, है ना। तो इनके जो गुरु गौर किशोरदास बाबा जी थे तो शिक्षित तो नहीं थे ज्यादा, लेकिन रोज महाप्रभु उनको दर्शन देते थे। कितनी बड़ी बात! चैतन्य महाप्रभु साक्षात यहाँ जो है, जैसे हम दर्शन करते हैं चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का दर्शन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ भगवान दर्शन दे रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु साक्षात आए कि आप आमने सामने बात कर सकें, वो कितनी बड़ी बात। यहाँ तो आप चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे बात तो नहीं कर सकते कि कुछ पूछो तो, तो ऐसे आप कुछ पूछें, तो जैसे मेरे सामने आप आमने सामने हैं, ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु से आप बात नहीं कर सकते। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास रोज चैतन्य महाप्रभु आते थे। कैसे? आमने सामने कुछ भी पूछो, बातचीत करो। और ये गौर किशोरदास बाबा जी का गुण क्या था कि साक्षात वैराग्य मूर्ति थी, साक्षात वैराग्य मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति। कितना वैराग्य था कि विरक्ति की मूर्ति है। नमो गौर किशोराय, साक्षात वैराग्य मूर्ति। तो वैराग्य की मूर्ति थे और किसी को भी दीक्षा नहीं देना चाहते थे। अब यही जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही इनके पीछे पड़ गए तो बड़ी मुश्किल से दीक्षा दिया, नहीं तो दीक्षा नहीं देना चाहते, किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे। और क्या करते थे? गंगा के किनारे पेड़ के नीचे रहते थे। कोई कुटिया नहीं बनाई, क्या कोई कुटिया भी नहीं बनाई, गंगा के किनारे पेड़ के नीचे रहते थे। गंगा जी, वही नवद्वीप में गंगा जी हैं, तो गंगा जी किनारे पेड़ के नीचे रहते थे और गंगा में फेंके गए मृत व्यक्तियों के वस्त्रों को कॉपियन के रूप में प्रयोग करते थे।
शरीर में केवल कौपीन धारण करते थे, कोई वस्त्र नहीं, शरीर में केवल कौपीन धारण करते थे और कोई वस्त्र नहीं। और वो कौपीन भी कैसे बनाते थे? कौपीन तो किसी वस्त्र को फाड़ करके बनाई जाती है? कपड़े के दो टुकड़े चाहिए, एक पतला और लंबा टुकड़ा चाहिए और एक जो है मोटा टुकड़ा चाहिए, बस उसी से कौपीन बन जाती है। तो जो मृत व्यक्तियों के फेंके हुए कपड़े थे तो उनको फाड़ करके और गंगा जी में धो करके कौपीन बना लेते थे और कोई वस्त्र नहीं। किसी ने उनको जो है एक बार कंबल दे दिया, जाड़े आजकल जाड़े हैं, कंबल दे दिया तो कंबल ले लिया। अगले दिन सवेरे उसको कंबल लौटाने के लिए आए, भाई ये कंबल आप वापस ले लो। गौर किशोर दास की इस कंबल से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि इसने मुझे रात भर सुलाए रखा, मेरा भजन नहीं हो पाया। क्या समझे? बोले गौर किशोर दास की इस कंबल के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, इसने मुझे रात भर सुलाए रखा और मेरा भजन नहीं हो पाया। हम लोग कैसे हैं? कितना मतलब ऐसा जो है इनका विरक्त जीवन कि शरीर में केवल कौपीन धारण करना और कोई नहीं, है ना। तो केवल कौपीन। और खाते क्या थे? गंगा जल में चावल भिगो दिया, क्या चावल भिगो दिया और मिर्च और नमक मिला के खा लेते थे। चावल को जो है गंगा जल में भिगो करके और नमक मिर्च मिला करके खाते थे, ये उनका भोजन, ऐसा भोजन था, है ना। और या तो फेंके हुए मिट्टी के बर्तन मिल जाते थे, कोई फेंका मिट्टी का बर्तन तो बहुत लोग फेंकते हैं ना, फेंका हुए मिट्टी के बर्तन को गंगा जल में धो लेते थे, उसी में कुछ पका करके भगवान को भोग लगाते थे और तब खाते थे। अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे, ना कपड़ा रखते थे, ना कोई बर्तन रखते थे, कुछ नहीं रखते थे, है ना। इस प्रकार से इनका था, है ना। अब इसके बाद ये जो है अब 26 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के हुए? 26 वर्ष के हुए। तो 26 वर्ष की अवस्था में ये भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में कई स्थानों में गए, बालेश्वर, रेमुना, भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी, इन सब स्थानों की यात्रा की, है ना। और चैतन्य चरितामृत की व्याख्या करने लगे, अपने पिता के आदेश से चैतन्य चरितामृत की व्याख्या करने लगे, है ना। और शुद्ध भक्ति सिद्धांत से संबंध अनेक ग्रंथों की रचना की थी भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो उनकी कृपा से बहुत लोग भगवान चैतन्य का भजन करने लगे थे, है ना। 8 के बाद 9। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा इन्होंने देखा क्या कि स्मार्त लोग जो है जातिवाद को बहुत फैला रहे हैं। जातिवाद का मतलब समझते क्या कि भाई हम ब्राह्मण हैं, जाति से ब्राह्मण, और जाति से ब्राह्मण है हम, तो हमारा जो है अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हम पूजा कराएंगे, हम पूजा कराएंगे और जो है पैसा ऐंठेंगे, पैसा भी ऐंठेंगे, पूजा कराएंगे, है ना। जो है ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए वो ब्राह्मण नहीं बन सकते। इस प्रकार से जो है वो जातिवाद बहुत अधिक फैला हुआ था। तो जातिवाद का जो है इतना ज्यादा उत्पीड़न हो रहा था, ब्राह्मण लोग जो है लोगों का शोषण करते थे, उत्पीड़न करते थे, है ना। तो इसको लेकर के इन्होंने क्या किया, 100 करोड़ नाम का जो है जप किया कि वैष्णव सिद्धांत जो है पूरी दुनिया में फैले। ये जो कितना जातिवाद फैला हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के विरुद्ध बहुत से सिद्धांत जो है फैले हुए हैं। बहुत से लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी अपने को बताते हैं कि हम उनके शिष्य परंपरा के हैं,
और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूषित करते हैं। गलत सिद्धांत फैला रहे हैं। नहीं, भक्ति कैसे करते हैं, कोई नियम नहीं है। पाप कर्म व्यभिचार है, नशा है, वो भी चल रहा है और अपने को जो है भक्त भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत जो है ये दूषित समय था। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर के भी जो है क्या करते हैं, नशा करते हैं और जो है व्यभिचार करते हैं और अपना जो है सम्मान भी जो है मतलब बनाते हैं। तो इसका जो है इतना अज्ञान, इतना जो अनाचार को दूर करने के लिए इन्होंने नाम का जप किया, विशेष जप किया। कितना नाम लेने का इन्होंने नियम बनाया था, 100 करोड़ नाम, 100 करोड़ नाम। सोचिए, जैसे हम लोग जो है 16 माला जप करते हैं तो 25,000 नाम होते हैं। 16 माला जप करते हैं तो 25,000 नाम होते हैं। तो एक दिन में हम करते हैं, है ना। अब 100 करोड़ नाम लेने के लिए कितना समय लगेगा, है ना। तो 100 करोड़ नाम लेने के लिए इन्होंने एक दिन में 3 लाख नाम लेने का नियम बनाया था। कितना? 3 लाख नाम, एक दिन में 3 लाख नाम। हम 16 माला जब करते हैं तो 25,000 से ऊपर होता है, 27,000 कुछ होता है। तो मतलब कहने का है कि 3 लाख नाम लेने के लिए 174 माला करना पड़ेगा। कितना? 174 माला रोज करके फिर 100 करोड़ नाम की संख्या कैसे पूरी होगी? 9 साल 3 महीने, 9 साल 3 महीने में 100 करोड़ नाम पूरे होंगे अगर 174 माला एक दिन में करें। तो उन्होंने जो है इसी समय में जब 26 साल के थे तो पाखंड को जो है मिटाने के लिए कि पूरी दुनिया में पाखंड जो फैला हुआ है ये मिटे और वैष्णव धर्म का जो है स्थापना हो, इसके लिए इन्होंने 100 करोड़ नाम लेने का जो है नियम बनाया था। तो रोज कितना माला जप करते थे, कितना नाम लेते थे? 174 माला। कितना नाम? 174 माला में कितना नाम होता है? 3 लाख। इसके लिए जो है इनको बहुत सादा भोजन बनाते थे, हल्का भोजन बनाते थे, जैसे कि माला जप में कोई बाधा ना हो, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है मायापुर में रह करके 9 साल 3 महीने में 100 करोड़ नाम पूरे किए। और इनकी उसी शक्ति से कि इन्होंने जो तीव्रता से वो जो नाम लिया, उसी की शक्ति से ही फिर क्या हुआ कि प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैलाया वैष्णव धर्म, पूरी दुनिया में प्रभुपाद ने फैलाया। फिर जब इन्होंने इतना नाम लिया तो फिर एक घटना हुई, इस संबंध में एक घटना हुई। क्या हुई कि एक सभा, एक बहुत बड़ी सभा आयोजित हुई जिसमें इनको बुलाया गया। क्योंकि ये जो स्मार्त ब्राह्मण लोग होते हैं जो जातिवाद को जो है फैलाते हैं, है ना, तो उनका यही कहना था कि भाई हम जो है ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए इसलिए हम ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा होता वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, है ना। जबकि शास्त्र में क्या क्या है, गीता में क्या कहा गया है? गीता में भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये भगवान ने बनाए गुण और कर्म के अनुसार बनाए हैं, जन्म के अनुसार नहीं बनाए। जन्म के अनुसार नहीं बनाया है कि शूद्र के परिवार में पैदा है तो वो शूद्र है, वैश्य के परिवार में पैदा हुआ तो वैश्य है। गुण कर्म के अनुसार बनाए, है ना।
तो एक सभा इसी प्रकार की हुई, आयोजित हुई इस संबंध में। तो उस संबंध में जो है क्या हुआ कि इनको बुलाया गया और इन्होंने इस संबंध में बहुत बड़ा भाषण दिया, बहुत लंबा भाषण दिया, है ना। तो उससे फिर क्या हुआ, उस भाषण को सुन करके जितने आचार्य थे वे सभी बड़े मोहित हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए। मतलब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग हो गया। तो बहुत बड़ी सभा जो आयोजित हुई थी, और सभी लोग जो है वैष्णवों का महत्व को स्वीकार करने, ब्राह्मणों से ऊपर वैष्णव। तो वो लोग ये भी बोलते थे कि हम जो है जाति से ब्राह्मण हैं और वैष्णव से श्रेष्ठ हैं। तो फिर इन्होंने जो है जब ये समझाया कि कोई जाति से ब्राह्मण नहीं, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, और फिर ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव होता है। आप जब ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण की भी 3 अवस्थाएं हैं। पहला वो द्विज होता है। पहले कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण बनता है तो द्विज के धरातल पर होता है। कौन सा धरातल? द्विज। तो द्विज का मतलब है कि उसके जीवन में तपस्या आती है, कुछ नियमों का पालन करता है, शुद्धि के नियमों का पालन करता है, तो वो द्विज ब्राह्मण होता है। फिर और ऊपर जब ब्राह्मण बनता है उसके ऊपर तो क्या बनता है? विप्र ब्राह्मण। विप्र ब्राह्मण बनता है तो उसमें अब और जो नियम, शुद्धि के नियम है, तपस्या है, उसके ऊपर अब वो जो है शास्त्रों का भी जो है उसमें रुचि होती है, अध्ययन, तो वो विप्र ब्राह्मण कहलाता है। और जब और ऊंचा ब्राह्मण बनता है तो फिर वो वैष्णव वैष्णव ब्राह्मण बनता है। वैष्णव ब्राह्मण कैसा है? जिसकी भगवान के चरणों में सेवा की भावना और भगवान के गुणगान में जिसकी रुचि पैदा हो जाए, तो वो वैष्णव ब्राह्मण कहलाता है। तो ये लोग जो जाति ब्राह्मण जो लोग थे, स्मार्त ब्राह्मण, तो ये लोग जो वैष्णवों को नीचा मानते थे और वैष्णवों का अपमान करते थे और अपने को ब्राह्मण बता करके उत्पीड़न करते थे, वैष्णवों को उत्पीड़न करते थे। तो इन्होंने जो है जब अपना प्रवचन दिया, भाषण दिया, तो स्पष्ट हो गया। सब आचार्यों ने जो है एक मत से स्वीकार किया कि जो आपने बोला वही सही है ना। तो उनकी जो है ये है ना, इसके बाद फिर एक और बड़ा सम्मेलन हुआ, वैष्णव सम्मेलन, बहुत बड़ा वैष्णव सम्मेलन हुआ। तो उसमें जो है इन्होंने लगातार 4 दिन तक भाषण दिया। 4 दिन तक भाषण दिया। तो उस समय क्या था कि जो सहजिया लोग थे तो वे लोग जो है अपना बड़ा दिखावा करते थे। जो सहजिया लोग थे, हरि बोल, शांत शांत। तो जो प्राकृत सहजिया लोग थे तो वे लोग जो है अपना बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे। सुनो, इधर देखिए, इधर देखो, हरि बोल, इधर देखो। जो प्राकृत सहजिया थे वो अपना बहुत प्रदर्शन करते थे। ये प्राकृत सहजिया क्या है? ये अप संप्रदाय है। ये अपने को भगवान चैतन्य के संप्रदाय में बताते हैं। लेकिन ये लोग कैसे होते हैं? सहजिया होते हैं। सहजिया का मतलब है कि सहज तरीके से ये जो है चलते हैं, कोई नियम का पालन नहीं करते, इनके जीवन में कोई तपस्या नहीं होती। तो इस कारण से नशा भी करते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति में जो है मतलब कोई नियम की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि भक्ति में पहले वैदिक भक्ति होती है। वैदिक भक्ति होती है जिसमें कि आप जो है नियमों का पालन करें और जो पाप कर्म है उनको बिल्कुल छोड़ो। तो ये वैदिक भक्ति होती है। ये लोग वैदिक भक्ति का पालन नहीं करते हैं। सहजिया, इनको सहजिया बोलते हैं। सहजिया का मतलब किसी विधि की जरूरत नहीं है, भक्ति में किसी विधि की जरूरत नहीं है ना। तो फिर वो क्या करते हैं कि सहजिया लोग जो है ये गोपी भाव की नकल करते हैं कि हम गोपी बन गए, है ना। और जबकि इनकी शुद्धि, इनका हृदय शुद्ध हुआ नहीं है ना। तो नशा भी कर रहे हैं और गोपी भाव की नकल भी कर रहे हैं, है ना।
तो ये सब जो है सहजिया लोग थे। तो उन सहजिया लोगों का जो दिखावा देख करके इन्होंने 4 दिन तक उपवास किया, 4 दिन तक भोजन नहीं किया। ये देख करके कि ये लोग जो है कितना अज्ञान फैला रहे हैं, और स्वयं अज्ञान में है, अज्ञान फैला रहे हैं। कि भक्ति में कहते हैं कि किसी विधि की आवश्यकता नहीं, जबकि भक्ति की विधि है। भक्ति की विधि में हम लोग क्या बोलते हैं, 4 नियमों का पालन करो, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी विधि को कहते हैं कि जरूरत ही नहीं, किसी विधि की जरूरत नहीं, है ना। तो सहजियों को देख करके इन्होंने जो है 4 दिन तक भोजन नहीं किया। फिर जब मायापुर में आए तब महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण किया इन्होंने, है ना। और फिर जिन्होंने इनको सम्मेलन में बुलाया था, वे उनको समझ में जब आया कि 4 दिन तक इन्होंने भोजन नहीं किया है, तो मायापुर में आकर के इनसे फिर बहुत प्रार्थना की, क्षमा मांगी कि आप क्षमा करिए। क्योंकि ऐसे जो सम्मेलन में जिन्होंने बुलाया था तो वो नहीं जानते थे कि ये प्राकृत सहजिया ये लोग जो है कैसे हैं, गैर प्रामाणिक हैं, तो उनको भी जो है सम्मानित किया। तो उनका सम्मान दे करके और उनका ज्ञान दे करके इन्होंने 4 दिन तक भोजन नहीं किया। इस प्रकार से तो इनका तो जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है। अब अंत में हम ये बताते हैं, आज के दिन इनका जो तिरुभाव दिवस हुआ है, तो तिरुभाव दिवस हुआ था इनका सन 1937 में, 1874 में इनका जन्म हुआ था और सन 1937 में इनका तिरुभाव हुआ था। तो 63 वर्ष की अवस्था में इनका तिरुभाव हुआ था और वो तारीख थी 1 जनवरी 1937 को, शुक्रवार के दिन जो है इन्होंने भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किया, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किया, है ना। तो ये जो है ऐसे महान आचार्य हैं कि ये भगवान की लीला से जो है इस संसार में अवतरित हुए हैं। इनका ऐसे कोई जन्म नहीं हुआ कि जो सामान्य जीव हैं जो कि पतित हैं, सामान्य जीव जो है पतित हैं, भगवान के धाम से गिरे हैं, है ना। और ये क्या है, ये भगवान के द्वारा भेजे गए भगवान की मंजरी हैं। क्या है ये, मंजरी हैं, भगवान की मंजरी हैं। तो आज के दिन इन्होंने अपना मंजरी स्वरूप प्राप्त किया। क्या नाम है मंजरी का, नयनमणि मंजरी, है ना। तो इसलिए वैष्णवों का तिरुभाव दिवस भी हम लोग मनाते हैं उत्सव के रूप में, फेस्टिवल, है ना। तो इसमें शोक भी मनाया जाता है और साथ साथ हर्ष भी मनाया जाता है। वैष्णवों का जो तिरुभाव दिवस होता है, ये शोक का भी दिन होता है और हर्ष का भी दिन होता है। हर्ष इस बात का है कि इन्होंने आज अपना स्वरूप प्राप्त किया, भगवान की लीला में प्रवेश कर गए, नयनमणि मंजरी के रूप में अपना स्वरूप प्राप्त किया है। तो ये हर्ष का विषय है। और शोक का विषय है कि इस भौतिक संसार को इन्होंने छोड़ दिया, तो भौतिक संसार से ये चले गए, तो ये इनका वो विरह है, तो ये विरह प्राप्त हुआ। तो आज के दिन विरह का भी दिन होता है, शोक का भी मनाया जाता है और हर्ष भी मनाया जाता है ना। तो सामान्य लोग होते हैं, अगर मरते हैं तो फिर उसका शोक ही मनाते हैं, हर्ष नहीं मनाते। लेकिन जो वैष्णव का तिरुभाव होता है तो उस दिन हर्ष भी मनाया जाता है ना, हर्ष मनाया जाता है। तो आज दोपहर तक उपवास हुआ था और फिर अच्छा प्रसाद हुआ, जिसे बोलते हैं फीस्ट, प्रीति भोज, है ना। और इनका बहुत प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया था। तो इस तरह से हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ बातें सुनी हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, आप लोगों की ओर से कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, इनके पिता का नाम क्या है?
भक्तिविनोद ठाकुर इनके पिता का नाम है, ठीक है ना। और इनके गुरु का नाम क्या है, कौन बताएगा? गौर किशोरदास बाबा जी इनके गुरु का नाम है, ठीक है। और गौर किशोरदास बाबा जी के गुरु का नाम क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर। तो क्या कारण है कि भक्तिविनोद ठाकुर ने इनको अपना शिष्य नहीं बनाया, बीच में अपने शिष्य को जो है गुरु बनाने के लिए कहा। तो इनके पिता ने जो है अपने पुत्र को शिष्य नहीं बनाया, अपने शिष्य का शिष्य बनाया। इसका क्या कारण है बताइए? है हाँ, ये वंश परंपरा ना बन जाए। कि वंश परंपरा में यही होता है कि भाई जो है ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण है, लोग ये बोलते हैं ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण है ना। तो वंश परंपरा का सिद्धांत ना बन जाए, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य का शिष्य बनाया इनको, है ना। और गौर किशोरदास बाबा जी कैसे वैष्णव थे, क्या विशेषता थी? वैराग्य था, हाँ। और क्या नहीं था उनके अंदर? क्या नहीं था? शिक्षा, शिक्षित नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, लेकिन विरक्ति की मूर्ति थे, विरक्ति की मूर्ति थे। और क्या विशेष उनका जो है लाभ था, वो उपलब्धि, साक्षात महाप्रभु का दर्शन होता था। ऐसे दर्शन तो हमको भी हो रहा है महाप्रभु का, लेकिन अगर हम कुछ पूछना चाहें तो हम थोड़ी पूछ सकते हैं उनसे, आपको हमसे पूछना पड़ेगा। वो तो डायरेक्ट महाप्रभु से पूछते थे या बात करते, जो बात करना है पूछना है महाप्रभु इस तरह से दर्शन देते, है ना। तो वो गौर किशोरदास बाबा जी जो है इनसे जब पहले दिन मिले, गौर किशोरदास बाबा जी पहले दिन मिले, तो गौर किशोरदास बाबा जी ने क्या कहा इनको? क्या कहा? इन्होंने कहा कि मुझे आप शिष्य बना लीजिए। तो क्या बोले? मैं महाप्रभु से पूछूंगा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे क्या करना है, मैं महाप्रभु से पूछूंगा। अब अगले दिन आए कि आपने पूछा, तो क्या बोले? मैं भूल गया। क्यों भूल गए? तो भगवान अगर दर्शन देते हैं तो हाँ इतनी खुशी होती है कि आदमी सब भूल जाता है, तो भूल गए, है ना। तो फिर अगले दिन आए, फिर कहा कि आपने पूछा महाप्रभु से, तो क्या बोले? हाँ, महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा से जो है भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। महाप्रभु ने ये बताया है कि शिक्षा जो तुम्हें जो मिली है उससे ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति है। तो फिर इन्होंने क्या उत्तर दिया? हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं, आप टाल रहे हो मुझे, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और एक उदाहरण दिया, किसका? रामानुजाचार्य का। तो अपने गुरु के जो है पास में 18 बार गए, 18 बार गए। 18वीं बार उन्होंने शिष्य बनाया, 18 बार गए रामानुज। तो इसलिए बोले कि रामानुज 18 बार गए हैं, मैं तो 30ही बार आया हूं, तो आप टाल रहे हो तो मैं आता ही रहूंगा आपके पास, जब तक आप मुझे शिष्य नहीं बनाओगे मैं आता ही रहूंगा। तब उन्होंने जो है इनको जो है दीक्षा दी, है ना। धन्यवाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th SST का हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि कैसे नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। हमने